वेडिंग नाइट यानी कि सुहाग रात। इस रात में ऐसा क्या होता है कि आपको इस रात के बारे में कोई भी नहीं बताता, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मुझे आपने लास्ट में बताना ज़रूर है कि ये वीडियो आपके लिए काम की साबित हुई या नहीं हुई। तो इस रात में ऐसा क्या होता है कि आपको इस बारे में कोई भी नहीं बताता। मैं आपको आज बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और आपने इस रात के लिए कैसे तैयारी करनी है। अगर तो आप एक लड़की हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जैसे ही आपका पार्टनर अपने रूम में आए, आपने उसको सलाम करना है और वो आपको घूंघट उठा के आपकी मुंह दिखाई होगी। उसके बाद आपको मुंह दिखाई दी जाएगी। आपने बहुत ही पोलाइट वे में लेनी है, रिसीव करनी है। और हाँ, एक आपको मैं यहाँ पे टिप देती चलूँ कि आपने भी अपने ग्रूम के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेना है, क्योंकि ये उनकी भी पहली रात होती है। ऑब्वियसली उनके भी बहुत सारे ख्वाब होते होंगे या उनके भी बहुत सारे अरमान होते होंगे, तो आपने उनके लिए एक चीज़ लाजमी लेनी है जो कि आप उनको उनके गिफ्ट के बदले में देंगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोग ने ऐसा माहौल बनाना है कि आप लोग कंफर्टेबल रहें। आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये वो बंदा है जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपने आप को एकदम रिलैक्स रखें, वरना तो आपके साथ बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको जो है वो और तो और आपको इस टाइम पे ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो सकता है। इसलिए आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इसके बाद आप अपने ग्रूम से परमिशन लेंगी कि क्या मैं चेंज कर लूँ, और आप उसके बाद वॉशरूम जाएंगी और अपना ड्रेस चेंज करेंगी। आप चाहें तो इस काम में आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं। आप अपनी ज्वेलरी उनके साथ रिमूव करवा सकती हैं। आप अपने पिन्स अपने हेयर्स पे जो लगे हुए होते हैं आपके हेयर में, वो आप उनके साथ निकलवा सकती हैं। आप उनकी हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि अब आइंदा आपकी उन्होंने ही हर काम में हेल्प करनी है, और इससे आप उनके साथ कंफर्टेबल भी होंगी और आपका जो रिश्ता है उसकी शुरुआत अच्छे तरीके से हो सकेगी। जब आप रिलैक्स हो जाएं, आपने चेंज कर लिया और उसके बाद आप आकर अपने बेड के ऊपर वापस बैठ गई, तो आपने अपने हस्बैंड से पूछना है कि क्या आपको कुछ चाहिए है तो नहीं, या अगर आपको प्यास लगी है तो आप खुद उनसे पानी मांग सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और वो आपको प्रोवाइड करेंगे भी, क्योंकि वो आपके हमेशा के लिए प्रोवाइडर हैं आज से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बात करनी है, बात करने की शुरुआत करनी है। अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे तो आप शुरुआत कर लें। आप उनसे पूछें कि आपका दिन कैसा रहा। ये दिन बहुत ही मसरूफ़ होता है, सब जानते हैं, तो उनका भी मसरूफ़ रहा होगा, लेकिन आपने ये चीज़ इसलिए पूछनी है ताकि कन्वर्सेशन का आगाज़ हो सके और आप लोगों की बात शुरू हो सके। फिर आपने इसके बाद आपकी जब बात शुरू हो जाएगी तो फिर आपके हस्बैंड भी आपको साथ देंगे बातें करने में, और वो भी आपको अपनी कुछ चीज़ें बताएंगे और आप उनसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करें, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सके। तो इस रात में आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ओहो, अगर हमने फ़िज़िकल रिलेशन आज कायम नहीं किया तो फिर हमारा वलीमा नहीं होगा, एंड दिस एंड दैट। ये वाली बातें बिल्कुल बकवास होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप रिलैक्स रहें, क्योंकि वो दिन ऑलरेडी बहुत हेक्टिक होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस रात रिलैक्स करके आराम से सो भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका पार्टनर जो चाहे आपसे आप वो कर सकती हैं। आप लोगों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ चाहती हैं तो आप उनके साथ शेयर करें, वो कुछ चाहते हैं तो वो आपके साथ शेयर करें। अब मैं बताती हूँ कि ग्रूम को क्या करना चाहिए। ग्रूम को चाहिए कि अंदर जाते ही वो मतलब सलाम का जवाब दें, अगर तो दुल्हन ने सलाम किया है, वरना वो भी सलाम कर सकते हैं और वो उनका जवाब देंगी। उसके बाद आपने जब अपनी दुल्हन को गिफ्ट वगैरह दे दिया, उनकी मुंह दिखाई दे दी, उसके बाद आप उनसे बात करने की शुरुआत करें, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्यालात चल रहे होते हैं उस टाइम पे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपने उसके माइंड से निकालनी है और आपने एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करना है, जैसे कि आप कैसी हैं, आपका दिन कैसा रहा। मैं समझ सकता हूँ कि आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, बहुत बिज़ी था और आप थक गई होंगी, तो आप ऐसा करें, आप जाके चेंज कर लें, मैं आपकी ज्वेलरी रिमूव करने में, उतारने में आपकी हेल्प करता हूँ। और ये इस तरह की कुछ बातें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अपनी वो बातें आपस में शेयर करनी है कि जैसे आप लोगों ने अपना आने वाला जो टाइम है, ये जो अपना ये जो रिश्ते की शुरुआत है वो किस तरह से करनी है। आपने उसके बाद ये वाली बातें करनी है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं कि हम लोग इस तरह से रहेंगे, मेरी फैमिली जो है वो इस तरह की है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उनको सिर्फ ये कहना है, आपने ये नहीं कहना कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरी फ़लानी ऐसी है, तो आपने उनके साथ उसी तरीके से चलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये करेंगे तो पहले ही दिन आपकी नज़र, आपके पार्टनर की नज़र में आपकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। आपने वैल्यू
अपने पार्टनर को देनी है सबसे ज़्यादा उस दिन पे, क्योंकि ये आप दोनों का सबसे मेन और सबसे बड़ा दिन है। अगर आप दोनों इस टाइम में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे पहले ही दिन, तो फिर आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। और आप ये बात आप दोनों के दिलों में हमेशा जगह कर जाएगी कि पहली रात को मुझसे ये बात की गई थी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि बहुत ही माहौल को लाइट बनाना है। अगर आप लोगों के रूम में कुछ खाने की चीज़ें पड़ी हैं, कुछ रिफ़्रेशमेंट है, तो वो आप लोगों ने थोड़ी बहुत ले लेनी है, क्योंकि उस दिन पे थकन हुई हुई होती है। तो अगर कोई जूस या कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप लोग ज़रूर लें, ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए, मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए। और उसके बाद आप लोग अगर चाहें तो आराम करें या फिर अपनी बातों को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोग आपस में कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो आप लोग फ़िज़िकल रिलेशन भी कायम कर सकते हैं। इसका भी एक तरीका होता है कि आपने एक दूसरे को बिल्कुल कंफर्टेबल करना है, और उसके बाद अगर आप लोग ईज़ी हैं और बहुत सुकून है, तो फिर आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थके हुए हैं और चाहते हैं कि आराम करें, तो आप आराम ही करें। मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, नेक्स्ट डे भी है, इंशाल्लाह पूरा आप लोगों का आगे की ज़िंदगी है। तो आप लोग किसी टाइम भी वो चीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आज ही आज सब कुछ हो जाना चाहिए, फोर्सफुली करना है, आज ही करना है, स्ट्रेस में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी अभी नई नई शादी होने वाली है।